Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो वो कहता है, जो बियर होता है वो डॉग से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा था? क्योंकि ये लायन है जो कि पूरे जंगल के सभी पार्ट्स पर राज करता है. द लायन, हु इज़ ही? तो वो कहता है कि शेर, लायन, ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता, ये जो है अर्थ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है. बीस्ट का मतलब जानवर. वेल देन आई से गुड बाय टू यू बियर. तो कहता है कि ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना होगा. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. उसने कहा कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस अर्थ पर किसी भी दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और जो है डॉग वहाँ से जाकर फिर लायन से पूछता है कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब लायन जो है वो एग्री हो गया, उसने एक्सेप्ट कर गया उसका प्रपोज़ल. अब डॉग जो है उसके साथ रहने लगा. स्टे मीन्स लिव. तो उसके साथ रहने लगता है और उसको जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है वो उसकी सर्विस करता है, उसकी सेवा करता है. तो एक गुड लाइफ थी और उसको कोई भी कंप्लेन नहीं थी. अब अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि कोई भी जानवर जो है जंगल में उससे ज़्यादा, लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था. और कोई भी जो है डॉग को टच करने की, उसको ऑफेंड करने की, ऑफेंड मतलब हर्ट करने की जो है हिम्मत नहीं करता था. डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid the bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. अब एक दिन क्या होता है कि वो एक रास्ते में जा रहे थे दोनों के दोनों, जो कि कहाँ से जाता था वो रास्ता? एक पहाड़ी से होकर, पहाड़ी के बीच में से होकर जाता था. तो अचानक से जो है वो लायन वहाँ पर रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तो जो है वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है. रोर मीन्स दहाड़ना. एंड स्ट्रक का मतलब स्टैम्प. तो स्टैम्प करता है यानी कि पटकता है अपना पैर नहीं, पाव, पंजा. अपना पंजा जो है वो गुस्से में ग्राउंड में ऐसे पटकता है, इतनी फोर्स के साथ पटकता है कि वहाँ पर एक होल बन जाता है, एक छेद बन जाता है. देन ही बिगिन टू बैक अवे. और उसके बाद वो पीछे जो है बहुत ही शांति से, क्वाइटली का मतलब होता है कामली, शांति के साथ पीछे को जाने लगता है. व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग? उसने कहा ये क्या है मास्टर, क्या कोई बात है, कोई गलत चीज़ हुई है यहाँ पर? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड. अब वो डॉग बहुत सरप्राइज था, उसने पूछा उससे. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we'll be in trouble. तो वो कहता है कि मुझे एक मनुष्य की जो है स्मेल आ रही है जो इस रास्ते से आ रहा है, और जो है बेटर होगा हमारे लिए, ये बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओह वेल देन I'll say goodbye to you lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. उसने कहा ओह फिर तो मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना होगा लायन, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान से या कुछ दूसरे जानवरों से, किसी से भी इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा उससे भी स्ट्रॉन्गर हो. तो कोई भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होना चाहिए जितना कि मेरा मास्टर. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और फिर डॉग जो है वहाँ से जाकर किसको ज्वाइन कर लेता है? मैन को ज्वाइन कर लेता है और फिर उसके साथ रहने लगता है, और उसको जो है उसकी सर्विस करने लगता है फेथफुली, विद लॉयल्टी. लॉयल्टी का मतलब या फेथफुली का मतलब
वफादारी के साथ जो है उसकी सेवा करने लगता है. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. और ये जो इंसिडेंट था ये बहुत बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब बहुत बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन आज तक भी जो है डॉग इंसान का सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट, सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है. और अब वो किसी भी दूसरे मास्टर को नहीं जानता, यानी कि हु इज़ हिज मास्टर नाउ? मैन इज़ हिज मास्टर. सो दिस इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिज मास्टर. So I hope that you found the story very interesting. That's all students. Thank you.